NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक ऐसा बोर्ड है जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है क्लास 10th को या क्लास 12th को क्वालिफाई करने में। तो आज के मेरे पूरे इस वीडियो में मैं सभी उन स्टूडेंट्स के लिए जानकारी लेकर आया हूँ जो NIOS के बारे में अभी ज़्यादा नहीं जानते हैं। उनको ये जानना होता है कि क्या हम NIOS से किसी क्लास को क्वालिफाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर किसी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन सब की जानकारी मैं आपको यहाँ पर दूंगा, साथ साथ में आपको बताऊंगा कितनी वैल्यू है हमारी NIOS बोर्ड की भारतवर्ष में, और साथ ही साथ में हम आपको ये बताएंगे कि किस किस क्लास में आप एडमिशन ले सकते हैं और कब कब इसके एग्ज़ाम होते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी इसमें एडमिशन लेने की, क्या इसका पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है, और साथ साथ में अगर आप अपना एडमिशन हमारे VCIC गुरुजी से कराते हैं तो आपको क्या पूरे साल भर बेनिफिट मिलते हैं और क्या चांसेस हैं यहाँ पर आपको पास होने के या फेल होने के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह गुसाई, NIOS एक्सपर्ट। हम जो है पिछले कई सालों से NIOS के स्टूडेंट को उनकी क्लास को क्वालिफाई करने में मदद कर रहे हैं। उनकी जो भी परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश करते हैं इस चैनल में। इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो पूरे भारतवर्ष से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप में से कोई भी नया आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात कर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की। सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ, ये जो बोर्ड है ये हमारा जो भारत में MHRD डिपार्टमेंट है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि आपको CBSE बोर्ड को भी रन करता है, यानी कि ये डिपार्टमेंट दोनों ही बोर्ड को चलाता है, चाहे आपका NIOS बोर्ड है और CBSE बोर्ड है। CBSE बोर्ड और NIOS बोर्ड में कई लोग बोलते हैं कि CBSE की तो वैल्यू है लेकिन NIOS बोर्ड की वैल्यू नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्लास 12 CBSE बोर्ड से क्वालिफाई कर रहे हैं और क्लास 12 आप NIOS बोर्ड से क्वालिफाई कर रहे हैं, दोनों से ही इक्विवेलेंट वैल्यू है। सिर्फ डिफरेंस आपका ये है कि CBSE बोर्ड में आपको जो है रेगुलर स्कूल जाना पड़ता है और NIOS बोर्ड में कोई भी रेगुलर स्कूल ना होते हुए आपको घर में प्रिपरेशन करनी पड़ती है और सिर्फ आपको एग्ज़ाम देके इस क्लास को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो ये थी NIOS के बारे में। अब बात करते हैं कि क्या NIOS बोर्ड से क्लास 12 को क्वालिफाई करने के बाद आप आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो या किसी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। आप जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए NIOS बोर्ड से क्लास 12 को क्वालिफाई करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ में किसी भी हायर एजुकेशन के लिए किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ आपको कि कौन कौन सी क्लास का एग्ज़ाम्स आप यहाँ पे दे सकते हो। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बोर्ड की अगर हम बात करें तो क्लास 10th और 12th में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और यहाँ पर अपनी क्लास को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लास 10th में जो यहाँ पर सिलेबस रहता है वो क्लास 9th और 10th का जो भी CBSE बोर्ड का सिलेबस है लगभग वही सेम सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलता है। और उसी तरीके से अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो क्लास 11th और क्लास 12th का सिलेबस मर्ज होकर आता है जो आपको क्लास 12th में क्वालिफाई करना होता है। तो यानी कि अगर आपने 10th पास कर लिया है तो भी आप डायरेक्टली 12th में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप 8th 9th फेल भी स्टूडेंट हो तो आप डायरेक्टली क्लास 10th में एडमिशन ले सकते हो। और या फिर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिनकी पढ़ाई कभी पहले छूट गई थी वो डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकता हो, या फिर जिसने कभी पढ़ाई नहीं भी करी है तो वो भी डायरेक्ट 10th में एडमिशन ले सकता है और अपने जो है क्वालिफिकेशन को क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकता है। अब बात कर रहे हैं हम लोग उस चीज़ की कि ये एग्ज़ाम कब कब होते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको, साल में 2 बार यानी कि अप्रैल और मई में ये एग्ज़ाम चलते हैं 2 महीने, और फिर उसके बाद अक्टूबर और नवंबर 2 महीने ये एग्ज़ाम चलते हैं। इन एग्ज़ाम्स को NIOS पब्लिक एग्ज़ाम बोलता है। पब्लिक एग्ज़ाम में आपको एडमिशन लेकर या तो आप अक्टूबर और नवंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर अप्रैल और मई में एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी क्लास को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट मिनिमम लेने होते हैं जिसको क्वालिफाई करना होता है, और आपको ऑप्शन दिया जाता है 2 अदर सब्जेक्ट भी आप ले सकते हो। अगर आप 7 सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो भी आपको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट को क्वालिफाई करना होता है। 5 सब्जेक्ट क्वालिफाई करने के बाद आपकी क्लास जो है क्वालिफाई हो जाती है और आपको NIOS द्वारा मार्कशीट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपको पासिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करा दिया जाता है। अब बात करते हैं हम लोग कि क्या एडमिशन प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट कि इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना होता है। आपको इसकी वेबसाइट nios.ac.in में विजिट करके आपको स्टूडेंट के लॉगिन में जाकर आपको एडमिशन फॉर्म एक भरना होता है, सारी डिटेल्स अपनी डालनी होती है।
कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो उसमें अपलोड करने होते हैं। स्ट्रीम आपको चूज़ करनी पड़ती है, स्टडी सेंटर चूज़ करना पड़ता है, अपने सब्जेक्ट्स को चूज़ करना पड़ता है, और फिर जो है आप इसमें अप्लाई करने के बाद जब ये फॉर्म को सबमिट कर देते हैं और इसकी फ़ीस ऑनलाइन पेड कर देते हैं, तो उसके बाद 2 या 4 दिन बाद आपके जो है सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। वेरीफाई होने के बाद अगर सभी डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपके एडमिशन को कंफर्म कर दिया जाता है। एडमिशन कंफर्म करने के बाद आपको आई कार्ड इशू हो जाता है और उसके बेसिस पे ही आपको आगे एग्ज़ाम देने होते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट में जो मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सभी स्टूडेंट जानते हैं कि ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं हम NIOS बोर्ड में, लेकिन आपको बताऊं कि ये जो अप्लाइड फॉर्म होता है ये बहुत ही क्रिटिकल स्टेप्स इसमें होते हैं। कुछ ऐसी जानकारी होती है जिसका आपको पूरी तरीके से संपूर्ण ज्ञान ना होने के कारण आप जो है वो फॉर्म को गलत भर देते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वो फॉर्म को गलत भर देते हैं, तो या तो उनका एडमिशन रिजेक्ट हो जाता है या फिर वो जो है गलत स्ट्रीम में एडमिशन ले लेते हैं या गलत मंथ के लिए एडमिशन ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में ना ही NIOS बोर्ड कोई पैसा रिफंड करता है और ना ही कोई ऑप्शन आपको देता है कि जहाँ पे आपका सुधार हो सके। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट के पैसा और समय दोनों ही खराब हो जाता है। तो हम स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप जो है हमारे थ्रू यानी कि VCIC गुरुजी के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराइए। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे वो मैं आज आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपका जब एडमिशन फॉर्म यहाँ से भरा जाएगा तो वो बिल्कुल सही रूप से भरा जाएगा, जिसमें 100% चांसेस है कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। और आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो हमको व्हाट्सएप के थ्रू भेजने होंगे हमारे व्हाट्सएप पर। हम यहाँ से आपका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि एग्ज़ाम देने हमको नोएडा जाना पड़ेगा या दिल्ली जाना पड़ेगा या जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो आप सभी स्टूडेंट को बता दूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस आप देंगे उस पिन कोड के माध्यम से ही आपका स्टडी सेंटर चूज़ होगा, और आप स्टडी सेंटर अपने शहर का लेंगे। उसी शहर में उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा जहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा, और बाद में उन्हीं स्टडी सेंटर से आपको जो है आपकी मार्कशीट या आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट या जो पासिंग सर्टिफिकेट आपको देगा NIOS बोर्ड वो आप वहाँ से प्राप्त करेंगे। लेकिन आपको जब VCIC गुरुजी से आपका एडमिशन होता है तो यहाँ पर आपको सारी टेंशन जो है छोड़ देनी होती है। सिर्फ आपको अपनी प्रिपरेशन में ध्यान देना होता है, और हम हेल्प करते हैं स्टूडेंट को ये बताने में कि प्रॉपरली क्या आपका लेटेस्ट सिलेबस है सब्जेक्ट्स का, क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व देते हैं, कुछ अनसॉल्व देते हैं, साथ ही साथ में आपके सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर देते हैं, और साथ में आपको ये बताया जाता है कि ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट जो हर सब्जेक्ट के आपको सबमिट करने होते हैं पूरे साल के दौरान, उन ट्यूटर मार्क्स असाइनमेंट को कैसे बनाया जाता है, क्या उनके आंसर्स होते हैं, वो सभी उपलब्ध कराते हैं उन स्टूडेंट्स को जो VCIC गुरुजी के थ्रू रजिस्टर्ड करा होता है। और साथ साथ में जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उनकी सॉल्व प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाती है उसके लिए हमने ये वीडियो भी बनाया हुआ है, पहले से डाला हुआ है यूट्यूब में। आप हमारे जो ये वीडियो है जिसमें प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाते हैं या फिर जो है TMA को कैसे बनाते हैं वो सब दिया हुआ है। और अपने स्टूडेंट को ये सारी जानकारी देने की वजह से हमारे स्टूडेंट को 1 विंडो सॉल्यूशन मिलता है। एक बार अगर कोई उसको क्यूरी होती है या कोई भी चीज़ उसको डाउट होता है तो हमसे कॉल करके पूछ सकता है। साथ साथ में हमारी जो टीम है पूरी एक सपोर्टिव टीम रहती है जो स्टूडेंट को पूरे साल भर में कब उसका TMA आएगा, कब उसको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है, कब एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी है, क्या उसकी डेट शीट होएगी, क्या उसका आई कार्ड होगा, कहाँ हॉल टिकट उसको कैसे मिलेगा, ये सारी जानकारी हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। ऐसी स्थिति में स्टूडेंट टेंशन फ्री हो जाता है, स्ट्रेस फ्री रहता है, और वो सिर्फ अपनी प्रिपरेशन में ध्यान देता है और उसके एग्ज़ाम आराम से फर्स्ट टाइम में ही क्वालिफाई हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमने ऐसे देखे हैं जो अदर जगह से जो है एडमिशन लेते हैं या खुद भी ऑनलाइन एडमिशन कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको जो है बहुत सारी जो है ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो नहीं पहुंच पाती है, उस कारण से वो बाद में हमारे साथ जुड़ते हैं। और फिर जुड़ने के बाद जब उनको हम सारी सर्विसेज देते हैं तब उन्हें जो है एहसास होता है कि जी हाँ, एक अगर आपको NIOS में क्वालिफाई होना है तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पर किसी की गाइडेंस के साथ ही आप चलेंगे तभी आप यहाँ पे NIOS को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये हम सिर्फ आपको ये नहीं बता रहे कि आप जुड़िए, हमारे पास ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से
30,000 से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अब तक हमसे जो है जुड़कर अपना जो है क्लास 10th या 12th को क्वालिफाई किया है। और जब आप क्लास 12th को क्वालिफाई कर देते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है इग्नो के थ्रू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू हम आपको ग्रेजुएशन भी कराते हैं ODL के मेथड से, ओपन डिस्टेंस लर्निंग के मेथड से। तो अगर आपने 12th क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, 10th क्वालिफाई कर लिया है तो भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो 12th में एडमिशन लेने के लिए। और इसके अलावा ढेर सारी जानकारी जो हम व्हाट्सएप में वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं, वो सारी जानकारी आपको मिलती रहती है। इतना सब कुछ देने के बाद जो भी आपकी एनवाइस की फ़ीस होती है उसमें थोड़ा सा फीस हमारा जुड़ा होता है जो हमारी टीम को पेड होता है, और वो फीस जोड़कर आपसे चार्ज किया जाता है और ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाते हैं। अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो एक बार जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिएगा, हमारी टीम से बात करिए, वो टीम आपको एक्सप्लेन करेगी कि क्या एडमिशन प्रोसेस होगा, कब आपको जो है यहाँ पे एडमिशन लेना है, कब आपके एग्ज़ाम होंगे, कब आपको मार्कशीट मिलेगी। वो सारी बातें आपको यहीं से मिलती रहेंगी ताकि जो है आपको परेशान ना हो। आप NOS के कॉल सेंटर में कॉल करें तो कोई कॉल नहीं उठाएगा, आप कहीं पर मेल करें तो आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा, तो इस तरीके की कोई भी स्थिति हमारे साथ नहीं होगी। तो अगर आप हो NOS के ऐसे स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, बहुत सारे यूजफुल वीडियोस, बहुत सारे हमारे असाइनमेंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो नए आए हैं, बिगनर्स हैं, उन सभी को ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। इसी तरीके के वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।